नमस्कार, वन इंडिया 24 में आपका स्वागत है। बीजेपी से झटका मिलने के बाद मुकेश सैनी का दर्द झलका। अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल तक जो हमारे पार्टी के 3 विधायक थे उन्हें हम शुभकामना दे रहे हैं, वो जहां रहें। बीजेपी को लेकर मुकेश सैनी ने कहा कि बीजेपी को 74 विधायकों की पार्टी थी मुकेश सैनी की बदौलत, लेकिन आज नंबर 1 पार्टी बनी है, वो भी मुकेश सैनी की बदौलत ही। मुकेश सैनी ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। जब हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ था उसमें सिर्फ मुकेश सैनी और अमित शाह के बीच हुई थी। संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मुकेश सैनी ने कहा कि अपने भविष्य बनाने के लिए हम 18 वर्ष की अवस्था में ही संघर्ष कर रहे थे। मुकेश सैनी ने कहा कि अपने समाज के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए क्या संघर्ष करना। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है। मैं उसके लिए प्रयास हूँ, अलग से टीम बना के उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराओ। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं इस समुदाय में हीरो बन जाएंगे, तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है। जो आज हुआ है ऐसी बात नहीं था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी बना कर रखूं कि जिनको मैं बोलूं कि उठो तो उठेंगे, बोलूँगा बैठो तो बैठेंगे। तो ये पहले हुआ करता था। किसी कालखंड में समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसा करते थे कि किसी के कहने पे सुनने पर उठते थे और बैठते थे। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि बिहार ही नहीं देश में लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आज सनब मल्ला को जानने लगा। अब मैं भी इसलिए मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं सनब मल्ला हूँ, पूरे देश में निषाद का बेटा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा। आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद ये नहीं होता। आज हमने बोछा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सबको पता है कि गठबंधन में वो सीट हमारा था। जब सीट अगर हमारे स्वर्गीय विधायक जी का निधन हुआ तो निश्चित तौर पर सीट खाली हुआ और उसका पहला अधिकार वीआईपी का होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मन से अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया और आपने देखा कि 4 महीना उनके पार्टी के लोग किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, उनके सांसद किस तरीके से अभद्र बात करते रहे। मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे वहाँ पर चुनाव लड़ना था। आज हमें लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री जी को लेके विरोध किए। तो भैया आप बताइए, मेरा जो हक अधिकार है वो मैं किससे मांगूंगा? मैं अमेरिका में जाके मांगूं कि वो देखे कि ये व्यक्ति संघर्ष के दम पर जब हमें 11 सीट देने पे मजबूर कर सकता है, तो ये लड़का आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा और शायद 11 सीट पे इनकी समझौता नहीं होगा, शायद 100 पे समझौता हो। तो उन्होंने ये देखा कि इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने रोकने का काम किया है। और हम तो कुछ भी हाथ में नहीं था, जीरो में था। संघर्ष करना मैंने सीखा और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ? जितने उनकी संख्या है उतने मैं उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ, मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं चाह रहा हूँ कि देश में जातिगत जनगणना हो, उसके लिए मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? तो मैं हर चीज़ में मुखर के अपनी बात को रखता था, मैं अपने काम को कर रहा था। लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा, काम करेंगे। कल ही हमने बेतिया में करबरा सरैया मन है 348 एकड़ का, जो 20 साल से विभाग प्रयास कर रहा था कि ये विभाग में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफ़र किया। वो मन में झील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके